आप जानते हैं वो फीलिंग, जब आप रात को सोने से पहले सोचते हैं कल से बदल जाऊंगा, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से फोकस्ड रहूंगा, कल से वो बनूंगा जो बनना चाहता हूं। और फिर अलार्म बजता है और आप स्नूज दबा देते हैं और वो सारे प्लान्स, वो सारे प्रॉमिसेस वहीं रह जाते हैं, बिस्तर में अधूरे। और दिन ऐसे ही निकलता है, भागते हुए, रिएक्ट करते हुए, दूसरों के हिसाब से चलते हुए। शाम को फिर वही सोच, कल से पक्का, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। तो सवाल यह है कि क्या प्रॉब्लम असल में विल पावर की है? क्या हम वीक हैं? क्या हम में वो ड्राइव नहीं है? या फिर हम बस गलत समय पर ट्राई कर रहे हैं? क्या होगा अगर आपको पता चले कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग जो करते हैं वो काम दिन के सबसे शांत, सबसे क्वाइट घंटे में करते हैं, जब बाकी दुनिया सो रही होती है? और शायद इसी सवाल का जवाब आज मिलने वाला है। अगर आप ये सुन रहे हैं, मतलब आप भी उन लोगों में से हैं जो जानते हैं कि जिंदगी में कुछ बदलना है। आप भी फील करते हैं कि अंदर कुछ है जो बाहर नहीं आ पा रहा। आप भी चाहते हैं कि हर दिन पर्पसफुल हो, मीनिंगफुल हो। और यही वजह है कि आप यहां हैं, बुक मंत्रा पर। यहां हम किताबों के सिर्फ आइडियाज नहीं सुनते, हम उन आइडियाज को अपनी जिंदगी से कनेक्ट करते हैं। हम सुनते हैं कि कैसे कोई थॉट, एक छोटा सा शिफ्ट पूरी लाइफ बदल सकता है। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। रॉबिन शर्मा, आज दुनिया उन्हें लीडरशिप एक्सपर्ट कहती है। बड़ी बड़ी कंपनीज उनसे एडवाइस लेती हैं, लेकिन कई साल पहले वो सिर्फ एक लॉयर थे, सक्सेसफुल लेकिन खाली। हर दिन कोर्टरूम में जाना, फाइल्स, डेडलाइंस, स्ट्रेस। बाहर से सब ठीक दिख रहा था, लेकिन अंदर वो जान गए थे कि ये वो जिंदगी नहीं है जो वो जीना चाहते हैं। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, लॉ छोड़ी और शुरू की एक जर्नी, खुद को समझने की और दूसरों की जिंदगी बदलने की। और इस जर्नी में उन्हें मिला एक पैटर्न। वो देखने लगे कि जो लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, एथलीट्स, आर्टिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स, वो सब एक बात करते हैं, वो सुबह को अलग तरीके से जीते हैं। डैज अ 5 AM क्लब एक सिंपल थीसिस पर खड़ी है। आपका मॉर्निंग रूटीन आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड करता है। हम स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि हम दिन की शुरुआत रिएक्टिव मोड में करते हैं। फोन चेक किया, नोटिफिकेशंस देखी, दूसरों के एजेंडा में फंस गए और फिर पूरा दिन वैसे ही निकल जाता है। लेकिन अगर आप सुबह 5 बजे उठें और पहला घंटा सिर्फ अपने लिए जिए, खुद को ग्रो करने के लिए, अपने माइंड, बॉडी, सोल को अपग्रेड करने के लिए, तो आप पूरी जिंदगी अपग्रेड कर देते हैं। यह किताब आपको बताती है कि कैसे। अगले 35 मिनट में हम समझेंगे कि सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक टाइम नहीं है, यह एक माइंडसेट है, एक डिसिप्लिन है, एक लाइफस्टाइल है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सुबह का पहला घंटा, सुबह 5 से 6 बजे तक, वो विक्ट्री आवर है। विक्ट्री आवर यानी वो घंटा जब आप दुनिया से पहले जीत जाते हैं, खुद पर जीत जाते हैं। इस घंटे में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, कोई डिमांड्स नहीं, कोई कैओस नहीं, सिर्फ आप और आपकी ग्रोथ। किताब में एक एंटरप्रेन्योर की कहानी है, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लेकिन कंप्लीटली बर्न्ड आउट। वो हमेशा बिजी रहता, मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स, लेकिन फील करता था कि कुछ मिसिंग है। फिर उसे मिला एक मेंटोर, एक मिस्टीरियस बिलियनेयर जो सुबह 5 बजे बीच पर मेडिटेट करता था। एंटरप्रेन्योर ने पूछा, आप इतने सक्सेसफुल हैं, फिर भी इतनी डिसिप्लिन क्यों? बिलियनेयर ने कहा, मैं सक्सेसफुल इसीलिए हूं क्योंकि मैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम तब करता हूं जब दुनिया सो रही होती है। और वहां से शुरू हुई एंटरप्रेन्योर की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। लेकिन असली सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है कि मॉर्निंग का पहला घंटा इतना पावरफुल क्यों है? वजह है न्यूरोकेमिस्ट्री। सुबह जब आप उठते हैं, आपका ब्रेन सबसे फ्रेश होता है, कॉर्टिसोल लेवल ऑप्टिमल होता है, यानी आप अलर्ट हैं लेकिन स्ट्रेस्ड नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग और फोकस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो फुली एक्टिव होता है। दिन ढलते ढलते ईमेल्स, मीटिंग्स, स्ट्रेस,
सब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एग्जॉस्ट कर देते हैं। और फिर शाम को जब आप कहते हैं अब जिम जाऊंगा, अब बुक पढ़ूंगा, आपके पास विल पावर ही नहीं बचती। लेकिन सुबह आपके पास फुल टैंक है, फुल एनर्जी है। कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट काम बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में कभी नहीं आता, क्योंकि दिन आपकी एनर्जी चुरा लेता है। सोचिए अपने बारे में, जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो कैसे फील करते हैं? ऑलरेडी टायर्ड, ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड ट्रैफिक से, क्राउड से, रश से, और फिर दिन भर ईमेल्स रिप्लाई करना, कॉल्स अटेंड करना, बॉस की डिमांड्स, कॉलीग्स की बकवास। शाम को घर पहुंचते हैं तो एग्जॉस्टेड। अब सोचिए, अगर ऑफिस जाने से पहले आपने 1 घंटा सिर्फ अपने लिए जिया हो, मेडिटेट किया हो, एक्सरसाइज किया हो, कुछ सीखा हो, आप ऑफिस में एंटर करेंगे तो एक अलग एनर्जी के साथ, प्रोएक्टिव, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड। दिन आपको नहीं चलाएगा, आप दिन को चलाएंगे। तो यह सोचिए कि क्या होगा अगर आने वाले 7 दिन आप सिर्फ 1 घंटा सुबह अपने लिए निकालें। कौन सा वर्जन आपका बाहर आएगा? अब जब यह समझ आया कि विक्ट्री आवर क्यों इंपॉर्टेंट है, अगला सवाल यह है, इस घंटे में करना क्या है? रॉबिन शर्मा ने एक फॉर्मूला दिया है, 20-20-20 फॉर्मूला। विक्ट्री आवर को 3 हिस्सों में बांटना है, 3 पार्ट्स, हर पार्ट 20 मिनट का। पहले 20 मिनट मूव, अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट, आखिरी 20 मिनट ग्रो। यह फॉर्मूला रैंडमली नहीं बना, इसके पीछे साइंस है। किताब में बिलियनर मेंटोर बताता है कि उसने डिकेड्स तक हजारों सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व किया, ओलंपिक एथलीट से लेकर नोबेल प्राइज विनर्स तक, और उसने पाया कि सबके मॉर्निंग रूटीन में 3 कॉमन एलिमेंट्स थे। फिजिकल मूवमेंट, कोई ना कोई फॉर्म में, रनिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, कुछ भी। स्टिलनेस प्रैक्टिस, मेडिटेशन, जर्नलिंग, साइलेंस में बैठना, और लर्निंग, रीडिंग, लिसनिंग, कुछ नया अब्सॉर्ब करना। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि लोग कंफ्यूज हो जाते थे, कितना समय किस चीज को दें। इसलिए बिलियनर ने 20-20-20 बनाया, क्लियर, सिंपल, एक्शनेबल। तो चलिए समझते हैं कि यह फॉर्मूला काम कैसे करता है। पहले 20 मिनट मूव। जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं, आपका बॉडी BDNF रिलीज करता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। इसे मिरेकल ग्रो फॉर द ब्रेन कहते हैं। यह आपके न्यूरॉन्स को ग्रो करता है, फोकस बढ़ाता है। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है, यह ब्रेन के लिए है। अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट। इसमें आप मेडिटेट करते हैं, जर्नल करते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। इससे टाइम आपका नर्वस सिस्टम काल्म होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन जाते हैं, क्लैरिटी आती है। आखिरी 20 मिनट ग्रो। इसमें आप कुछ सीखते हैं, बुक पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, कोई स्किल सीखते हैं। डेली कंपाउंड होता है, एक दिन 20 मिनट, एक साल में 100 से ज्यादा घंटे। इमेजिन 100 घंटे सीखने में। अब सोचिए आप अपनी लाइफ में यह कैसे फिट कर सकते हैं। पहले 20 मिनट आपको जिम नहीं जाना है, घर पर ही पुशअप्स करो, योगा करो, जंप करो, बस बॉडी को मूव करो। अगले 20 मिनट कोई फैंसी मेडिटेशन ऐप नहीं चाहिए, बस बैठ जाओ, आंखें बंद करो, ब्रीथ करो, या फिर नोटबुक निकालो और लिखो कल क्या अच्छा हुआ, आज क्या करना है। आखिरी 20 मिनट वो बुक पढ़ लो जो महीनों से शेल्फ पर रखी है, या फिर कोई ऑडियो बुक सुन लो जैसे अभी आप सुन रहे हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल एक्शंस, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। तो ये सोचिए, अगले 30 दिन अगर आप रोज 1 घंटा 20-20-20 फॉर्मूला फॉलो करें, आप कितने ग्रो हो जाएंगे। अब ये फॉर्मूला तो समझ आया, लेकिन सच बोलूं तो अब आप सोच रहे होंगे, भाई सुबह 5 बजे उठना है कैसे? रॉबिन शर्मा बताते हैं कि कोई भी नई हैबिट को इंस्टॉल करने में 66 दिन लगते हैं, 66 डेज। ये रैंडमली नहीं है, रिसर्च है। और इन 66 दिनों को 3 फेजेस में बांटा जाता है, डिस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, इंटीग्रेशन। एंटरप्रेन्योर जब बिलियनर के पास आता है तो वो मोटिवेटेड है, एक्साइटेड है, मैं कल से 5 बजे उठूंगा, रोज उठूंगा। बिलियनर मुस्कुराता है। पहले 22 दिन वो कहता है तुम्हें लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है,
तुम स्ट्रगल करोगे, क्विट करना चाहोगे। एंटरप्रेन्योर कंफ्यूज होता है, तो फिर क्यों करूं? बिलियनेयर कहता है, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारा पुराना वर्जन टूट रहा है। डिस्ट्रक्शन फेज, अगर तुमने इसे क्रॉस कर लिया तो अगले 22 दिन आसान हो जाएंगे। इंस्टॉलेशन फेज, और फिर आखिरी 22 दिन इंटीग्रेशन। टैब तुम्हें उठने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब समझते हैं कि ये 3 फेजेस एक्चुअली होते क्या हैं। पहले 22 दिन डिस्ट्रक्शन, ये सबसे हार्ड फेज है। आपका ओल्ड पैटर्न्स रेजिस्ट करते हैं। आपका ब्रेन कहता है बस 5 मिनट और सो लो। बॉडी कहती है बहुत टायर्ड हूं। इसमें एक्चुअली आप अपने पुराने न्यूरल पाथवेज को तोड़ रहे हैं। अगले 22 दिन इंस्टॉलेशन, थोड़ा इजियर हो जाता है। अब आप ओकेजनली विदाउट अलार्म उठ जाते हैं। बॉडी अडेप्ट करने लगती है, एक नए न्यूरल पाथवेज बना रहे हैं। आखिरी 22 दिन इंटीग्रेशन, अब यह ऑटोमेटिसिटी बन जाता है। आपको फोर्स नहीं करना पड़ता, यह हो जाता है नेचुरली। मिस्टेक लोग करते हैं, तीसरे चौथे दिन ही क्विट कर देते हैं। मेरे से नहीं हो रहा, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन फेज में है, टफेस्ट फेज में। अब अपने बारे में सोचिए, कितनी बार आपने कहा जिम ज्वाइन करूंगा, रोज जाऊंगा। 2-3 दिन गए, फिर छूट गया। कितनी बार कहा रोज पढ़ूंगा, 1 हफ्ता किया, फिर पता नहीं कैसे छूट गया। प्रॉब्लम यह नहीं थी कि आप में विल पावर नहीं थी, प्रॉब्लम यह थी कि आप डिस्ट्रक्शन फेज में क्विट कर गए। आपको पता नहीं था कि यह फेज नॉर्मल है, हार्ड होना आम है। अगर आप जानते हैं कि पहले 3 हफ्ते टफ होंगे, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, आप गिव अप नहीं करते। तो यह सोचिए, अगर आप अगले 66 दिन कमिट करें, सच में कमिट करें, तो क्या होगा? कौन सी जिंदगी पॉसिबल हो जाएगी? अब तक हमने समझा विक्ट्री आवर, 20-20-20 फॉर्मूला और 66 डे इंस्टॉलेशन। लेकिन क्या सिर्फ सुबह उठना काफी है? रॉबिन शर्मा कहते हैं कि एलीट परफॉर्मेंस 2 साइकिल्स से बनती है, हाई एक्सीलेंस साइकिल और डीप रिकवरी साइकिल। हाई एक्सीलेंस साइकिल यानी इंटेंस फोकस, डीप वर्क, फुल एनर्जी आउटपुट। डीप रिकवरी साइकिल यानी कंप्लीट रेस्ट, रिजुविनेशन, हीलिंग। ज्यादा लोग सिर्फ पहली साइकिल पर फोकस करते हैं। वो काम करते रहते हैं, पुश करते रहते हैं और फिर बर्न आउट हो जाते हैं। एंटरप्रेन्योर बिलियनेयर से पूछता है, आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? इतनी एनर्जी कहां से आती है? बिलियनेयर उसे अपना डेली स्केड्यूल दिखाता है। सुबह 5 बजे उठना, विक्ट्री आवर, फिर प्योर फोकस के 3 घंटे, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शंस, ओनली डीप वर्क। एंटरप्रेन्योर इंप्रेस्ड है और फिर वो पूछता है, बिलियनेयर कहता है, फिर मैं ब्रेक लेता हूं, वॉक पर जाता हूं, नेचर में बैठता हूं, समटाइम्स मिड डे में नैप भी लेता हूं। एंटरप्रेन्योर शॉक्ड है, नैप? लेकिन वो तो लेजी है। बिलियनेयर हंसता है, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एथलीट्स, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट सब रिकवर करते हैं। रेस्ट करना वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। फिर वो बताता है, ऑसिलेशन, हाई इंटेंसिटी वर्क, फिर डीप रेस्ट, फिर हाई इंटेंसिटी, फिर रेस्ट। ये साइकिल एलीट परफॉर्मेंस क्रिएट करती है। अब ये समझते हैं मैकेनिज्म क्या है। जब आप इंटेंस वर्क करते हैं, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, फाइट और फ्लाइट मोड। कॉर्टिजोल बढ़ता है, एड्रेनलिन बढ़ता है। ये ठीक है शॉर्ट बर्स्ट्स में, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली इसी मोड में रहें, ईमेल चेक करते रहें, मल्टीटास्क करते रहें, स्ट्रेस में रहें, तो आपका बॉडी और माइंड एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। रिकवरी साइकिल में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। बॉडी हील करती है, माइंड रिचार्ज होता है। टॉप परफॉर्मर्स ये जानते हैं, इसलिए वो स्ट्रेटेजिकली रेस्ट करते हैं। कॉमन मिस्टेक, रेस्ट करूंगा तो बिहाइंड हो जाऊंगा, लेकिन एक्चुअली रेस्ट नहीं करोगे तो बर्न आउट हो जाओगे और फिर महीनों पीछे हो जाओगे। अब अपने बारे में सोचिए, आप लंच ब्रेक में क्या करते हैं? फोन स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं? ये रेस्ट नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है।
आपका ब्रेन स्टिल एक्टिव है, स्टिल स्टिम्युलेटेड है। रियल रेस्ट, फोन डाउन रखो, वॉक पर चले जाओ, बस चलो, ब्रीथ करो। या फिर वीकेंड प्योर रेस्ट लो, नेचर में जाओ, फैमिली के साथ टाइम बिताओ विदाउट फोन। और रात को कम से कम 7 घंटे सो। स्लीप कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये नेसेसिटी है। एलीट परफॉर्मर्स ये समझते हैं। तो ये सोचिए, आप कितना रेस्ट ले रहे हैं, रियल रेस्ट। अब तक हमने टेक्निकल स्ट्रेटजीज देखी, लेकिन जिंदगी बदलने के लिए कुछ और भी चाहिए, समथिंग डीपर। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि हर इंसान के अंदर 4 एम्पायर्स हैं, 4 एरियाज जिन्हें स्ट्रांग रखना जरूरी है। माइंड सेट, मानसिकता; हार्ट सेट, भावनाएं; हेल्थ सेट, शारीरिक स्वास्थ्य; सोल सेट, आत्मिक जुड़ाव। बहुत लोग सिर्फ माइंडसेट पर फोकस करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, गोल्स, प्लानिंग, लेकिन बाकी 3 को इग्नोर कर देते हैं और फिर कुछ मिसिंग फील होता है। एंटरप्रेन्योर अपने ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एक दिन टूट जाता है। वो बिलियनेयर को बोलता है, मैं सब कर रहा हूं, 5 बजे उठ रहा हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं, फोकस कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ खाली खाली लग रहा है। बिलियनेयर समझ जाता है, तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग है, वो कहता है, लेकिन तुम्हारा हार्ट सेट कैसा है? तुम अपनी इमोशंस को इग्नोर कर रहे हो। हेल्थ सेट, तुम जंक खा रहे हो। सोल सेट, तुम कब लास्ट टाइम नेचर में बैठे हो, साइलेंस में? एंटरप्रेन्योर रियलाइज करता है वो मशीन बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इंसान है, उसे बैलेंस चाहिए। फिर बिलियनेयर उसे सिखाता है, सभी 4 एम्पायर्स को नर्चर करो। अब समझते हैं ये 4 एम्पायर्स क्या हैं। माइंड सेट, ये आपकी थॉट्स हैं, बिलीफ्स हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रोथ माइंडसेट, क्लैरिटी, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफी नहीं। हार्ट सेट, ये आपकी इमोशंस हैं। क्या आप ग्रेटफुल हैं? क्या आप दूसरों से कनेक्टेड हैं? क्या आप अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हैं? इमोशंस को सप्रेस करना टॉक्सिक है। हेल्थ सेट, ये आपका फिजिकल हेल्थ है। आप क्या खाते हैं, कैसे मूव करते हैं, कितना सोते हैं। बॉडी और माइंड कनेक्टेड हैं। वीक बॉडी, वीक माइंड। सोल सेट, ये आपका डीपर कनेक्शन है। पर्पस, मीनिंग, स्पिरिचुअलिटी, वट एवर दैट मीन्स फॉर यू। ये वो फीलिंग है कि मैं यहां क्यों हूं, मेरी लाइफ का बिगर पिक्चर क्या है। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक होती है, सिर्फ एक एम्पायर पर फोकस करना, लेकिन बैलेंस चाहिए। सभी 4 स्ट्रांग होने चाहिए। अब अपने बारे में सोचिए। माइंड सेट, क्या आप हर रोज पॉजिटिव थॉट्स प्रैक्टिस करते हैं या सिर्फ नेगेटिविटी में डूबे रहते हैं? हार्ट सेट, क्या आप अपनी फैमिली, फ्रेंड से जेन्युइनली कनेक्ट करते हैं या बस फॉर्मेलिटी है? हेल्थ सेट, आप रोज क्या खा रहे हैं, जंक, प्रोसेस्ड फूड या कुछ न्यूट्रिशियस? सोल सेट, कब लास्ट टाइम आपने कुछ ऐसा किया जो आपको शांति दे? प्रेयर, मेडिटेशन, नेचर वॉक, म्यूजिक। एलीट परफॉर्मर्स सभी 4 एम्पायर्स को बैलेंस रखते हैं। तो ये सोचिए, कौन सा एम्पायर आपका सबसे वीक है और आज से आप उसे कैसे नर्चर कर सकते हैं। अब ये सब स्ट्रेटजीज, फॉर्मूलास, एम्पायर्स सब बढ़िया है, लेकिन असली बात एक और है। रॉबिन शर्मा बताते हैं, टाइट बबल्स ऑफ टोटल फोकस, मतलब प्योर फोकस के छोटे छोटे ब्लॉक्स। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो मल्टीटास्किंग, नो फोन, सिर्फ एक काम, डीपली, कंप्लीटली। वर्ल्ड आज डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी है। हर कोई आपका अटेंशन चाहता है, सोशल मीडिया, न्यूज, नोटिफिकेशंस। लेकिन एलीट परफॉर्मर्स अपना अटेंशन गार्ड करते हैं। बिलियनेयर एंटरप्रेन्योर को अपना स्टडी दिखाता है। सिंपल रूम, नो फोन, नो इंटरनेट। यहां मैं हर दिन 3 घंटे काम करता हूं, वो कहता है। सिर्फ डीप वर्क, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। एंटरप्रेन्योर हैरान है, लेकिन 3 घंटे इतना कम? बिलियनेयर मुस्कुराता है। 3 घंटे प्योर फोकस में बाकी लोगों के 8 घंटे मल्टीटास्किंग से ज्यादा वैल्यूएबल हैं। फिर वो बताता है, न्यूरो साइंस, जब आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं आपका ब्रेन टास्क स्विचिंग करता है। हर स्विच में एनर्जी जाती है, टाइम जाता है। लेकिन जब आप फोकस होते हैं, डीप अनडिवाइडेड फोकस, तो आप फ्लो स्टेट में एंटर करते हैं। फ्लो स्टेट में प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई हो जाती है।
तो फ्लो स्टेट क्या है? ये वो स्टेट है जब आप पूरी तरह अब्सॉर्ब्ड हैं, टाइम का सेंस नहीं रहता, काम करना एफर्टलेस लगता है। एथलीट्स इसे द जोन कहते हैं। लेकिन फ्लो स्टेट में जाने के लिए अनइंटरप्टेड फोकस चाहिए, एटलीस्ट 60 to 90 मिनट्स। प्रॉब्लम, हम हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं, ईमेल देखते हैं, चैट रिप्लाई करते हैं। हर इंटरप्शन फ्लो स्टेट को तोड़ देता है एंड फिर से फ्लो में आने में 15 to 20 मिनट्स लगते हैं। मतलब आप पूरे दिन शैलो वर्क करते रहते हैं, डीप वर्क कभी होता ही नहीं। एलीट परफॉर्मर्स वो टाइट बबल्स क्रिएट करते हैं। 90 मिनट्स, फोन ऑफ, डोर क्लोज्ड, हेडफोन्स ऑन, प्योर फोकस। अब अपने बारे में सोचिए, जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, कुछ क्रिएटिव, तो आप ही कितनी बार फोन चेक करते हैं? व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आती है, देख लेते हैं। इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन स्क्रॉल कर लेते हैं और फिर वंडर करते हैं कि यह काम हो क्यों नहीं रहा। अब इमेजिन करिए, आप फोन को दूसरे कमरे में रख दें, लैपटॉप पर सैरफ वो एक टैब खुला हो जो जरूरी है, हेडफोन्स लगा लें। 90 मिनट्स प्योर फोकस। काया होगा, आप हफ्ते का काम एक दिन में कर लेंगे। तो ये सोचिए, कल सुबह आप एक टाइट बबल बना सकते हैं। 90 मिनट्स प्योर फोकस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। अब आखिरी बात, सबसे जरूरी बात, रॉबिन शर्मा बार बार कहते हैं, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। मतलब हर रोज थोड़ा करना कभी कभी बहुत करने से ज्यादा पावरफुल है। हम इंस्पायर्ड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, आज से सब बदल जाएगा, रोज 2 घंटे एक्सरसाइज, 4 घंटे स्टडी, और फिर 3 दिन बाद क्विट। एलीट परफॉर्मर्स ये नहीं करते, वो स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस करते हैं। एंटरप्रेन्योर जब अपनी जर्नी के आखिर में पहुंचता है, वो बिलियनर को धन्यवाद देता है। आपने मुझे इतना कुछ सिखाया, वो कहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या था? बिलियनर कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह कि ग्रेटनेस डेली होती है, एक दिन नहीं। एंटरप्रेन्योर कंफ्यूज होता है, बिलियनर समझाता है। लोग सोचते हैं कि एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा एफर्ट जिंदगी बदल देगा, लेकिन एक्चुअली छोटे छोटे डिसीजंस रोज बार बार वो जिंदगी बदलते हैं। रोज सुबह 5 बजे उठना, रोज 20-20-20 फॉर्मूला, रोज टाइट बबल ऑफ फोकस। एक दिन नहीं दिखता इफेक्ट, लेकिन 66 डेज, 6 मंथ्स, 1 ईयर कंपाउंड होता है। अब ये समझते हैं कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। डे 1, आप सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेट करते हैं, कुछ खास नहीं लगता। डे 2 सेम, कुछ खास नहीं। डे 7 स्टिल कोई बड़ा चेंज नहीं। लेकिन डे 30 आप थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, थोड़ा ज्यादा फोकस्ड। डे 60 अब आपको पता चलता है आप पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं, कम स्ट्रेस में। डे 90 लोग नोटिस करने लगते हैं, तुम में कुछ बदला है। 1 ईयर आप एक अलग इंसान हैं, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। कॉमन मिस्टेक, लोग तीसरे चौथे दिन रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ नहीं हो रहा और क्विट कर देते हैं। लेकिन मैजिक कंसिस्टेंसी में है, हर दिन थोड़ा, कंपाउंडिंग में है। अब अपने बारे में सोचिए, कितनी बार आपने शुरुआत की इंटेंस एनर्जी के साथ और फिर छोड़ दिया। जिम ज्वाइन किया, पहले हफ्ते रोज गए, दूसरे हफ्ते 3 बार, तीसरे हफ्ते बैंड। बुक पढ़नी शुरू की, पहले दिन 50 पेजेस, दूसरे दिन 10 पेजेस, फिर महीनों से वहीं रखी है। प्रॉब्लम इंटेंसिटी नहीं थी, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी नहीं रही। अब इमेजिन करिए, जिम में हर दिन 20 मिनट, बस 20 मिनट, लेकिन हर दिन मिस नहीं करना। 1 साल बाद आप ट्रांसफॉर्म्ड होंगे। तो ये सोचिए, एक छोटी सी हैबिट जो आप हर दिन कर सकें, कौन सी होगी? यहां थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक पैटर्न दिखता है। विक्ट्री आवर, 20-20-20 फॉर्मूला, 66 डे इंस्टॉलेशन, ट्विन साइकिल्स, 4 इंटीरियर एम्पायर्स, टाइट बबल्स, कंसिस्टेंसी। ये सब अलग अलग स्ट्रेटजीज नहीं हैं, ये सब एक ही फिलॉसफी के पार्ट्स हैं। फिलॉसफी ये कि
आप अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं। आप डिजाइन कर सकते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं, लेकिन यह रातों रात नहीं होता। यह डिसिप्लिन से होता है, स्मॉल डेली एक्शन से होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, यह सुबह से शुरू होता है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं विक्ट्री आवर। सुबह का पहला घंटा सिर्फ आपके लिए। यहीं से जीत शुरू होती है। 20-20-20 फॉर्मूला। 20 मिनट मूव करो, 20 मिनट रिफ्लेक्ट करो, 20 मिनट ग्रो करो। 66 डे इंस्टॉलेशन। नई हैबिट को इंस्टॉल होने में 66 दिन लगते हैं। पहले 3 हफ्ते सबसे हार्ड लेकिन जरूरी। यहां एक पल रुकिए, इसे मन में बैठने दीजिए। ट्विन साइकिल्स, हाई एक्सेलेंस और डीप रिकवरी दोनों जरूरी हैं। वर्क हार्ड, रेस्ट हार्डर। 4 इंटीरियर एम्पायर्स, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट, सभी को बैलेंस में रखो। टाइट बबल्स, प्योर फोकस के ब्लॉक्स। डीप वर्क होती है यहां। कंसिस्टेंसी, हर दिन थोड़ा। बेहतर है कभी कभी बहुत करने से। तो अब सवाल यह है, आप किस वर्जन को चूज करते हैं? वो वर्जन जो अलार्म के स्नूज बटन पर हाथ रखता है और फिर दिन भर रिएक्ट करता रहता है, या वो वर्जन जो सुबह जागता है सूरज से पहले और खुद को, अपनी लाइफ को डिजाइन करता है? चॉइस आपकी है, लेकिन याद रखिए, ये चॉइस रोज करनी है, हर सुबह, हर दिन। और सुनिए एक प्रैक्टिकल बात, कल से सिर्फ एक काम कीजिए। आज अपना अलार्म 5 बजे का सेट कर दीजिए, और कल जब बजे तो बस उठ जाइए। सोचिए मत, नेगोशिएट मत कीजिए अपने आप से, बस उठ जाइए और फिर 20 मिनट कुछ भी करिए। वॉक, स्ट्रेच, ब्रीथ, बस मूव कीजिए, बस इतना, हर एक दिन। फिर देखिए कैसा लगता है। पार्टनर, आप जानते हैं तो जो बात हमने शुरुआत में पूछी थी कि क्यों हम रात को प्लान करते हैं और सुबह टूट जाते हैं, अब शायद जवाब मिल गया। क्योंकि हम गलत समय पर लड़ रहे थे। हम खुद से लड़ रहे थे जब दुनिया हमें घेर चुकी थी। लेकिन जब आप सुबह जीतते हैं, जब आप सूरज से पहले उठते हैं, तो आप एक अलग स्पेस में होते हैं। शांत, क्लियर, पावरफुल, और वहां से बाकी सब फॉलो करता है। यह किताब सिर्फ मॉर्निंग रूटीन के बारे में नहीं है, यह उस इंसान के बारे में है जो आप बन सकते हैं। और वो जर्नी सुबह 5 बजे से शुरू होती है। अगर आपने यहां तक सुना तो शायद आप वो लोग हैं जो सच में बदलना चाहते हैं, और इसीलिए आप बुक मंत्रा पर हैं, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें जीते हैं। तो अगर यह एपिसोड आपको कुछ दे पाया तो 3 छोटी सी चीजें कर सकते हैं आप। पहला, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई किताब, हर नया एपिसोड आप तक पहुंचे। दूसरा, बेल आइकॉन दबा दीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। तीसरा, इस एपिसोड को उस एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे लगता है कि कुछ बदलना चाहिए। शायद यह उनकी जर्नी का शुरुआत बन जाए। और हां, कमेंट में बताइए आज की किताब का कौन सा आइडिया आप अपनी लाइफ में सबसे पहले अप्लाई करने वाले हैं। विक्ट्री आवर, 20-20-20 या कुछ और, बताइए। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जो सीखा है उसे जीकर देखिए। बुक मंत्रा।